Hello everyone, once again welcome to your channel Ketan Isles. So first of all, thank you so much. You're giving your support and showing your love to my previous videos. So guys, आज हम जानेंगे द डिफरेंस बिटवीन आइल्स एंड पीटी. बहुत जनों के टेक्स्ट मैसेज एंड ईमेल्स आ रहे थे कि हम आइल्स करें या हम पीटी करें. लाइक एज यू नो, अभी 10th और +2 के एग्ज़ाम्स फिनिश हुए हैं, तो बहुत सारे डाउट्स है. तो आज हम इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे. वन शुड गो फॉर आइल्स और वन शुड गो फॉर पीटीई. और मैं आपको आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल सजेशन भी दूंगा लास्ट में, तो एंड तक बने रहिए कि वन शुड गो फॉर पीटीई और आइल्स. तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जानेंगे कि पीटीई ईजी होती है या आइल्स ईजी होती है. तो देखिए, इट डिपेंड जस्ट पर्सन टू पर्सन कि उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो किस चीज़ को किस तरह से लेता है. द थिंग इज़ दैट जैसे लाइक ह्यूमर फैला हुआ है कि मार्केट में लाइक पीटी बहुत ज़्यादा ईजी होती है और आइल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके यही डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. पीटीई ठीक है, मानता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईजी रहती है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं या कई बार क्रैमिंग स्टफ चल जाता है. बट आइल्स के अंदर ऐसे कुछ भी नहीं होता. वो हमारी टोटली अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, हमारी वोकैब पे होता है, हमारे कॉन्फिडेंस पे होता है. तो ये चीज़ मैटर करती है. तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, फी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं. लाइक पीटीई की जो फीस होती है वो होती है 15,900 रुपीज़. वेर एज आइल्स की फीस होती है, एग्ज़ाम की फीस होती है, वो होती है 15,500. तो इसमें कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ 200-300 रुपये का फ़र्क है. तो ये कोई मैटर नहीं करता ये पॉइंट. बट क्या, फॉर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट दैट. जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि ये बेस्ड किस पे होती है. लाइक एज यू नो, पीटीई जो होती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, टोटली ही कंप्यूटर बेस्ड होती है. बट आइल्स जो होती है वो कंप्यूटर बेस्ड भी होती है. सेकंड थिंग, वो पेपर बेस्ड भी होती है, हमें लिखना भी पड़ता है. द थिंग इज दैट. और जो पीटी होती है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड होती है. हमें कंप्यूटर के आगे सारा एग्जाम देना होता है, टाइपिंग एंड ऑल, स्पीकिंग मॉड्यूल सब कंप्यूटर बेस्ड होता है. ओके, इफ आई टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज कि इसके अंदर सिमिलैरिटीज क्या क्या होती हैं, तो गाइस मॉड्यूल चारों के ही, दोनों साइड के ही 4 मॉड्यूल्स होते हैं. लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. वहाँ पे भी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. हाँ, बट उसका स्ट्रक्चर अलग होता है. लिसनिंग के अंदर बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं पीटीई में, रीडिंग के अंदर बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं. बट जो आइल्स होती है वो सिंपल होती है, उसके अंदर ज़्यादा मॉड्यूल नहीं होते या ज़्यादा उसके आगे पार्ट नहीं होते. इफ़ आई टॉक अबाउट स्पीकिंग टेस्ट ऑफ लाइक पीटीई, उसके अंदर रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, मतलब बहुत सारे उसके अंदर एडिशनली पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें क्लियर करना पड़ता है. बट आइल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो 2-3 चीज़ें होती है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया. द सेकेंड सिमिलरिटी इज दैट दोनों ही 2 ईयर्स के लिए वैलिडिटी होती है. पीटीई भी 2 ईयर्स के लिए वैलिडिटी होती है और आइल्स भी 2 ईयर्स के लिए ही वैलिडिटी होती है. तो इसमें कोई इशू नहीं है कि लाइक पीटी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए. कई बार ऐसा मार्केट में ह्यूमर है, बट नहीं. मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि दोनों ही 2 ईयर्स के लिए ही वैलिडिटी होती हैं. जो थर्ड पॉइंट आता है वो हमारा आता है रिजल्ट का. इफ आई टॉक अबाउट रिजल्ट, जो पीटी का रिजल्ट होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डेज में आ जाता है. और 90% स्टूडेंट्स का सेम डेट आफ्टर 2 और 3 आवर्स के बाद ही आ जाता है. बट कई बार due to technical issues, the PT will declare their result in just maximum to maximum 5 days. But in IELTS, one should have to wait for 13 days. Like yeah, one should wait for 13 days. Like उसका जो result होता है वो 13th day ही declare होता है. Like around 5 to 6 a.m. According to Indian time वो declare कर देते हैं. But PT just in same day or just in maximum to maximum 5 days. Talk about acceptance of files, like in all over the world it will accept, like Australia, Canada, America, okay, New Zealand, Switzerland, Germany, all over the world IELTS is accept PTE. In just few countries, few cases accept PT, like Australia and New Zealand and some others as well. But the first priority is given to IELTS. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पीटीई होती है जो वो एकेडमिक होती है. ओके, मतलब कि एक ही तरह की ही होती है पीटी. बट इफ आई टॉक अबाउट आइल्स, आइल्स 2 तरह की होती है, एकेडमिक भी होती है और जीटीई भी होती है. जो जीटीई होती है और जिसे हम जर्नल ट्रेनिंग बोल देते हैं, और जीटीई बोल देते हैं हमें जर्नल वाली को, तो वो लाइक वर्क वीज़ा और आई वुड से जस्ट जो डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए वो होती है. लाइक
Canada give opportunity to these sort of candidates, like candidates होते हैं वो well educated होते हैं, like if I talk about CA and all, so उनके पास work experience भी होता है, तो if they wanna move to Canada or Australia, like if they wanna move to Canada, so they can easily go for GTE, and the criteria is 8,777, लाइक एक मॉड्यूल में उनके 8 होने चाहिए और 3 मॉड्यूल में उनके 7 होने चाहिए, तो वहाँ पे वो GT क्लियर होती है, तो वन शुड अप्लाई फॉर डायरेक्ट PR एज वेल। बट इन PTE ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक एकेडमिक होती है जिसे हमें स्टूडेंट वीज़ा गेट लेने के लिए ही वो हमें हेल्प करती है। ओके, अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की और इनके एग्ज़ाम कौन कौन सी डेट का और कब कब होते हैं। अगर मैं PTE की बात करूं तो PTE का मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर डे ही एग्ज़ाम होते हैं, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन ही एग्ज़ाम होते हैं। बट जो IELTS के होते हैं मेजोरिटी ऑफ टाइम वो सैटरडे को होते हैं और कई बार ट्यूसडे थर्सडे को भी हो जाता है। वीक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टाइम्स होता है और कई बार 1 टाइम ही होता है। बट PTE के हर डेली ही एग्जाम होते हैं और हम कभी भी उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइक अगर जैसे आपको परसों एग्जाम देना है तो आज भी आप कर सकते हो और परसों की आपको डेट मिल जाएगी। इफ आई टॉक अबाउट IELTS तो हमें कहीं ना कहीं 10-15 दिन का वेट करना पड़ता है टू रजिस्ट्रेशन। एंड डिफरेंस जो इसका नेक्स्ट डिफरेंस होता है वो होता है लाइक PTE का जो होता है वो सिंगल डे में ही चारों मॉड्यूल हो जाते हैं। चारों मॉड्यूल सिंगल डे 3 आवर्स का टेस्ट होता है ये। हम 3 आवर्स हमें कंप्यूटर के आगे बैठना होता है और हमें अपना एग्जाम देना होता है। बट IELTS के अंदर ये होता है कि स्पीकिंग अलग दिन होती है और WRL अलग दिन होता है। WRL मीन्स राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। जो ये तीनों चीजें होती हैं वो अलग दिन होती है और जो स्पीकिंग होती है वो अलग दिन होती है। मतलब कि हमें 2 दिन हमें एग्जाम देने जाना होता है और कई बार यही होता है कि हमें सेम एड्रेस पे ही सेम जगह ही जाना होता है एग्जाम दे। IELTS के जो स्पीकिंग का टाइम पीरियड रहता है वो होता है 12 to 15 मिनट्स, जिसमें हमारी पूरी स्पीकिंग हो जाती है। और जो WRL होता है वो 2.5 to 3 आवर्स होता है, लाइक रीडिंग का 1 आवर, लिसनिंग का 40 to 45 मिनट्स एंड राइटिंग का भी 1 आवर होता है। टास्क 1 एंड टास्क 2 जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ ही होती है। वो होती है इंटरमीडिएट, लाइक लिसनिंग के नंबर स्पीकिंग में जुड़ेंगे, स्पीकिंग के नंबर लिसनिंग में जुड़ेंगे, मतलब इनका इंटरकनेक्शन होता है, इंटरलिंक होते हैं इनके, इसके नंबर वहां जुड़ते हैं। बट जो IELTS होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टोटली, मतलब आपके किसी एक मॉड्यूल में अगर नंबर कम रह रहते हैं तो इससे कोई भी थर्ड और सेकंड मॉड्यूल को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बट PTE में ऐसा नहीं होता, इसके नंबर वहां भी जुड़ते हैं, जैसे रीडिंग के राइटिंग में, राइटिंग के रीडिंग में, तो ऐसा नंबर जुड़ते रहते हैं इनके। बट IELTS में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंडिपेंडेंट होती है IELTS, वेयर एज PTE होती है वो इंटरमीडिएट होती है। इनका इंटरकनेक्शन होता है दोनों का। ओके, इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट डिफरेंस, जो नेक्स्ट डिफरेंस होता है वो होता है रीअपीयरिंग का। many times students unfortunately failed in their exam, so जो reappearing का टाइम होता है जो PTE में होता है, हम आफ्टर 5 डेज ही एग्जाम के अंदर रीअपीयर हो सकते हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा के हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। बट IELTS के अंदर ऐसा नहीं होता, हमें 15 डेज का वेट करना पड़ता है। आफ्टर 15 डेज वी गॉट ए चांस टू रीअपीयर इन एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट रिजल्ट, लाइक द पैटर्न ऑफ रिजल्ट, मतलब कैसे रिजल्ट आता है, कैसे वो होता है। जो PTE की होती है वो लॉगिन ID सम टाइप ऑफ होती है, लॉगिन और पासवर्ड होता है, उसके अंदर ही हमें लाइक अपना एग्जाम पता चल जाता है, अपना रिजल्ट पता चल जाता है कि स्पीकिंग में हमारे कितने नंबर आए हैं और लिसनिंग में हमारा क्या स्कोर रहा है। बट जो IELTS का होता है वो ETRF बोलते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक TRF होता है, वो हमें आफ्टर 15 डेज मिलता है, हमारे नेक्स्ट एग्जाम अपीयर होने के आफ्टर 15 डेज मिलता है। बट जो रिजल्ट होता है वो 13 डेज के अंदर ही आ जाता है। और वो उसके अंदर TRF में क्या होता है, हमें सारे मॉड्यूल्स का पता चल जाता है कि हमारा क्या बैड स्कोर है, A to Z हमारी डिटेल्स भी उसमें लिखी होती है, तो वो हमें पता चल जाता है कि TRF के अंदर क्या क्या होता है। और जो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलैरिटी की बात करूं मैं, तो दोनों ही हम पासपोर्ट पर ही रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो ही हम एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ पासपोर्ट, सो यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन योर एग्जाम एंड यू डिडंट गेट ए चांस टू अपीयर इन एग्जाम। सो जो पासपोर्ट होता है वो हमें रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। और मैं भी आपको एक सजेशन भी देना चाहूँगा, लाइक मैनी टाइम्स, लाइक नाउ डेज पासपोर्ट की डेट बहुत टाइम के बाद मिलती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि IELTS करूं या PTE करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर योर पासपोर्ट। तो गाइज होप करता हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप क्या क्या आपके वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है IELTS के अंदर और PTE के अंदर। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने प्रीवियस बोला कि कहीं ना कहीं ह्यूमर है कि IELTS इज डिफिकल्ट, और ऐसा कुछ नहीं है, लाइक इट जस्ट डिपेंड टू आवर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल। इफ यू आर having your confidence, you are like a hard working student, so one should easily go for that
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डिफ़िकल्टीज़ आएगी या ये हो गया। बट प्रिपरेशन में थोड़ा-सा देखो, इफ़ कोई भी हर कोई तो फ़ैमिलियर नहीं होता इंग्लिश के अंदर, बट हाँ, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आइल्स भी हो जाएगी और पीटी भी हो जाएगी। और दोनों ही इंग्लिश बेस्ड टेस्ट होते हैं, और ये तो है नहीं कि पीटी किसी और लैंग्वेज में होती है, आइल्स किसी और लैंग्वेज में होती है, नहीं, दोनों ही इंग्लिश हमें दोनों के लिए ही सीखनी पड़ेगी। सो गाइस, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं आपको मेरा खुद का पर्सनल सजेशन दूंगा कि वन शुड गो फॉर आइल्स और पीटीई के लिए। तो गाइस, वन शुड गो फॉर आइल्स अकॉर्डिंग टू मी। लाइक आइल्स के अंदर ये रहता है कि हर किसी कंट्री में ये एक्सेप्टेंस होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें आइल्स के अंदर। हमारी वोकैब, हमारा कॉन्फिडेंस, मतलब कि हम फेमिलियर हो जाते हैं एजुकेशन के साथ, मतलब कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है ग्रो करने में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटी के अंदर हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता, पीटी के अंदर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कंप्यूटर बेस्ड एक्सेस करना हमें सीखने को मिलता है। बट आइल्स के अंदर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ओके, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि वन शुड गो फॉर आइल्स, विच विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर एज वेल। एज यूजुअल हम कुछ ना कुछ आपको वीडियोस में सिखा के जाते हैं एंड के अंदर। सो आज मैं आपके लिए एक और चीज लेके आया हूँ। लाइक आज से बाय कहना छोड़ दो, जब हम किसी से को जाते जाते बाय कहते हैं, तो आज से बाय कहना छोड़ दो। इसकी जगह आप रिप्लेस कर दीजिए वर्ड, यू शुड से कैच यू लेटर, कैच यू लेटर। तो कहीं ना कहीं आपकी वोकैब को, आपकी इंग्लिश को ब्यूटीफाई करता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियोस भी पसंद आई होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो आने वाली वीडियोस में आइल्स का मटेरियल बहुत कुछ लेके आऊंगा, आपके हर एक मॉड्यूल के डाउट्स क्लियर करूंगा। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियोस भी पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल केतन आइल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है, व्हाट इज आइल्स मैंने बताया, क्यू कार्ड आपको सीखना है, हाउ टू प्रिपेयर इन 1 minute, so you can watch my previous videos. So thank you so much, stay tuned for next videos.